हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि टेंथ और ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आ चुका है और हम लोगों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। टेंथ टेंथ पास हो गए तो करना क्या है आगे। हर एक अंकल और पढ़े लिखे जितने भी हमारे फैमिलीज़ के मेंबर होते थे हम सबके पास जाते थे, क्या करना है क्या करना है, क्योंकि गूगल तो था नहीं और साइबर कैफ़े वाला 60 रुपया घंटा लेता था। तो भाई 60 रुपये कहाँ से लाएंगे। तो इट्स बेटर है कि यहाँ वहाँ से ज्ञान बटोर लेते थे, बट आजकल तो सब कुछ फ्री है। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। जो भी बच्चे अभी टेंथ कर चुके हैं, जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, उनके लिए खास करके ये वीडियो है। ट्वेल्थ के जिन्होंने पास कर लिया है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी काम की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल है। पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अपने बच्चों को किस स्ट्रीम में भेजें, तो मैं पेरेंट्स से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका बच्चा है, उसे बहुत अच्छी तरीके से उसकी कैपेबिलिटीज़ पता है, उसे पता है कि वो आगे लाइफ में क्या कर सकता है। डेफिनेटली हम लोग हमारे बच्चे हमेशा हमारे लिए छोटे होते हैं, बट अगर आप जिन्होंने देखोगे तो 16-17 साल का आपका बच्चा है जो टेंथ पास कर चुका है, तो उसको थोड़ा सा उसके साथ डिस्कस करिए कि क्या करना चाहता है लाइफ में, बैठ के बात करिए। क्योंकि ये करने के बाद वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और सक्सेस ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बस परसेंटेज देख के किसी भी फील्ड में डाल देना और फिर प्रेशराइज करना वो अच्छी बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों में से किसी को उसमें से करियर अपॉर्चुनिटी चूज़ करने का मौका मिले तो मेरे लिए वेल एंड गुड होगा। तो आइए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। सो अब आप लोग आ गए हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि व्हाट टू चूज़ आफ्टर टेंथ। तो करियर ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँगा। और ये मैंने जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे उसके ऊपर पोस्ट किया हुआ है। चैनल का नाम है एजुकेशनल कुलदीप। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस डाले हुए हैं और मैं इस पे जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप लोगों को मोटिवेट करने से रिलेटेड हो, या किसी न किसी टॉपिक को मैं कहीं ना कहीं से ऐड ऑन करके एक एजुकेशनल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं आपके ऑप्शन में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना है, क्योंकि आप इस एज में हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आप लोगों को बहुत कुछ बोल के जाते हैं। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए। बट इतना आसान होता नहीं है। ये आपका पहला पड़ाव है जहाँ पे आपको आपके एकेडमिक्स के बारे में पता चला होगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनके पास कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हो जिसकी वजह से उनके इस एकेडमिक्स में पुअर परफॉर्मेंस हो गए हो। बट आपको आपका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। जैसे आप कंसिस्टेंटली मैथ्स में पुअर हो या साइंस में पुअर हो या हिस्ट्री में पुअर हो, तो आपको वो पता होता है कि, या मैं कि आप किसी लैंग्वेज में पुअर हो तो आपको पता होता है कि मैं इस चीज़ में पुअर हूँ। तो आप अगर करियर उसमें बनाना चाहते हो तो पहले आप उस चीज़ के साथ अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो और फिर आगे की तरफ बढ़ो। अब होता क्या है कि पहले हम लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको करना क्या है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम कुछ डिसाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 95% आ गए हैं टेंथ में, तो आंख बंद करके आपको दुनिया की आधे से ज़्यादा क्राउड ये बोलेगी कि भाई साइंस ले लो, यू आर बिकम द फॉर द साइंस, आप साइंस के लिए बने हुए हो। बट ऐसा नहीं है। आप 95% लेके सी भी बन सकते हो, आप 95% लेके किसी लैंग्वेज में भी जा सकते हो और उस लैंग्वेज में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई प्रोफेशनल बनना है, या फिर आपको एक आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, आप प्रोफेशनल में लॉयर बन सकते हो, सीए बन सकते हो, बहुत तरह के प्रोफेशंस आते हैं, वो प्रोफेशनली कोई बन सकते हो। आप यहाँ पे आर्टिस्ट में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो बन सकते हो। आप एविएशन इंडस्ट्री में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो मैं आगे बात करूँगा। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे बनना क्या है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे आपके, कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनना है, ये सब बनना है, तो आप साइंस बैकग्राउंड की तरफ आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीए बनना है, मुझे फाइनेंस में बहुत अच्छा है, मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप कॉमर्स की तरफ बढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कि
आर्टिस्टिक वे में जाना चाहता हूँ, या मैं एमए कर सकता हूँ, मैं बीए कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगा, तो आप आर्ट्स चॉइस करो। तो तीन ऑप्शन, ये बेसिकली कॉमन तीन ऑप्शन है जो मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि इन तीनों ऑप्शन के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं जो करने के बाद आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो आपके लाइफ में। तो ये तीन में से कोई भी एक चॉइस आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपका भी 11th और 12th आपका सेकेंड पड़ाव तक पहुंचना है। तो जब आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ डिसाइड कर लेते हो तो फिर आप आपका, मैं पहले इस पे आ जाता हूँ अपने, कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ की तो आप क्या क्या बन सकते हो। तो अगर आपने साइंस चूज़ की है तो आप इंजीनियर बन सकते हो, आप मेडिसिन में जा सकते हो, आर्किटेक्चर बन सकते हो, ठीक है। आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, आप कंप्यूटर सर्विस ले सकते हो, एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोकेमिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिकल्स भी है, फार्मा से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो ये जो मैंने यहाँ पे जो भी कुछ भी मार्किंग की हुई है, अगर आप ये सब देखोगे तो आप अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो तो आप इन सब में आगे बढ़ सकते हो। और इसके बाद अगर आप साइंस से आगे बढ़ते हो जब करियर में, तो करियर में कॉमर्स का सेकंड स्ट्रीम होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा सेकंड पार्ट था कॉमर्स का। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अकाउंटेंट बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। अच्छा, अकाउंटेंट बनने के लिए तो आपको ज़्यादा ये भी नहीं है, कोई एंट्रेंस नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। अगर आप एमए अगर फाइनेंस में कर लेते हो, आप एमबीए फाइनेंस में कर लेते हो, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अकाउंटेंट बन जाओ, फाइनेंस अकाउंट्स हैंडल कर पाओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको एंट्रेंस देना है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको एंट्रेंस देना है, कॉस्ट अकाउंटिंग कर लो, आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर लो, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन जाओ, इकोनॉमिक्स बन जाओ। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, आप ऑडिटर बन सकते हो, इकोनॉमिक्स बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आप कॉमर्स करने के बाद कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी वे में मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो और आप लोग इतना ज़्यादा मैं ना बता दूँ कि कंफ्यूज हो जाओ और कुछ आगे कर नहीं पाओ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एटलीस्ट एक डिसीजन पे आ पाओ कि यार मुझे करना क्या है। अगर आप आर्ट्स टीम में जा रहे हो तो आप जर्नलिज्म कर सकते हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, विजुअल मीडिया कर सकते हो। इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं करने के लिए, आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको आगे बताऊँगा कि और कौन से करियर के ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स मैंने बता दिया। अब इसके बाद आते हैं कि साइंस, अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो भाई अगर आप साइंस ले रहे हो तो ये याद रखो कि आपको आगे आने वाले कुछ सालों तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा आपका पीछे कभी नहीं छोड़ने वाले। और इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशंस आएंगे जो आपको, फार्मूलाज आएंगे जो आपको याद रखने हैं। तो ये एक आपका माइंडसेट पहले से बना के चलिएगा। अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो आपको पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो इकोनॉमिक्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, अकाउंटेंसी मिलेगी। अकाउंटेंसी बहुत ही अलग होगा साइंस में, फिर भी आपने 11, 9, 10th, 8th, 5th यहाँ से कुछ साइंस में पढ़ते हो, आप कुछ फार्मूलाज याद करते हो, बट अकाउंटेंसी टोटली डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है। जैसे ही आप कॉमर्स लेते हो तो ये एक नया सब्जेक्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कॉमर्स के बाद भी कर सकते हो जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो फिर आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, हिस्ट्री में जा सकते हो, जियोग्राफी में जा सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, लिटरेचर के कोई सब्जेक्ट्स ले सकते हो, साइकोलॉजी कर सकते हो आप। और साइकोलॉजिकल भी बहुत ही अच्छा करियर है साइकोलॉजी वालों के लिए। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं इन सब साइकोलॉजी के डॉक्टर्स और साइकोलॉजी में जो लोगों ने पीएचडी वगैरह कर ली है उन लोगों को लेके। म्यूज़िक कर सकते हो, म्यूज़िक के फील्ड में भी बहुत आगे जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप आर्ट्स के थ्रू आगे बढ़ सकते हो। मैं अभी इसमें और थोड़ा सा आपको बता दूंगा। आर्ट्स में जैसे अगर आप और आगे बढ़ोगे तो होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, फाइन आर्ट है, सोशियोलॉजी है। तो आप आर्ट्स में ये सब चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। ये सब देखिए, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा फिर वो आपके लिए समझना और ये करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस वीडियो को इस तरह से रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरेंट्स हों या एज वेल एज जो बच्चा है जिसने भी 10th पास किया है, दोनों के लिए ईजी हो पाए ये समझना। सो
ये समझने के बाद आप लोग ये समझो कि इज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट अलॉन्ग विथ योर 10+2 जर्नी। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको ये होता है कि नहीं, मेरा बच्चा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करेगा 10+2 करते करते। तो बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, वो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसे हैं, अगर आप लोग देखोगे तो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस है, डॉक्टर के लिए एंट्रेंस है, जैसे जिसको हम लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, फिर कॉमर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और आर्ट्स के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आप लोग बहुत सारे लोगों अगर हो गए तो बहुत सारे लोग IAS PCS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। UPSC जिसको बोला जाता है, UPSC MPSC के एग्ज़ाम्स के लिए भी, वो भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग नहीं जाते उसमें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसमें परसेंटेज जो है, पासिंग परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा कम है, और आगे बढ़ने के लिए जो उसका प्रोसीजर है, जो उसका वे है, वो थोड़ा सा कठिन है। तो आप लोग डिसाइड कर लो पहले कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद ही फिर उस करियर की तरफ देखिए। तो ये सब कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसमें मेडिकल एंट्रेंस आ जाता है, मेडिकल आ जाता है। कॉमर्स के लिए भी अगर आपने CA बनना है या कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो वो आ जाता है। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होगा। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए जा रहे हो तो ये यहाँ पे मेंशन किए हुए मैंने कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम वो आपको देना पड़ेगा, जिसमें MBBS के लिए आपको सब लोगों को पता है कि AIMS हम लोग बहुत सारे लोग देते हैं, नीट के एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद कर्नाटका का CET है, महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तेलंगाना स्टेट का है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं जिसको आप क्रैक करने के बाद मेडिकल के लाइन में आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इसके साथ 10+2 के साथ 11-12 की जर्नी के साथ ही एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, और 12th के बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं। तो आगे उनका जर्नी फिर इसी वे में आगे बढ़ता है। इंजीनियरिंग के लिए फिर GMain, जी एडवांस, फिर अगेन महाराष्ट्र CET, ये सब एग्ज़ाम्स है जिसके बेस पे हम लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे कॉमर्स एंट्रेंस में अगर आपको देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, कंपनी सेक्रेटरी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हो, और CA का करियर बहुत अच्छा है, CS का करियर भी बहुत अच्छा है। हम लोगों के जब हम लोग ये सब कर रहे थे तो उस वक्त यूट्यूब इतना बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था, तो हमें पता ही नहीं होता था। तो हमारे टाइम पे तो ये डिसाइड होता था कि किसको कितने परसेंटेज मिले। अगर 80-85+ वाला बंदा है तो वो परफेक्टली साइंस लेगा जाके। 75 के ऊपर का बंदा है, 65 के ऊपर का बंदा है तो वो जाके कॉमर्स ले लेता था, और उसके नीचे के जो बंदे हैं वो जाके आर्ट्स ले लेते थे। फिर जब हम ग्रेजुएशन कर लेते थे फिर हम डिसाइड करते थे कि हमारा करियर ऑप्शन क्या है, हमें आगे क्या करना है। बट यहाँ पे आज आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना क्या है। आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत सारे एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, जहाँ पे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के लिए जा सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बैचलर एडमिशन टेस्ट के लिए भी जा सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट ऑफ इंग्लिश उसके लिए जा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे हैं। BA ऑनर्स के लिए जा सकते हो। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद आप अपने आर्ट्स की भी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। अब आ जाते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि टिल नाउ व्हाट वी सी कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं वो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेते हैं पूरा का पूरा, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, या अगर आप उसको बोलो तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ये 3 जो फील्ड है इसमें ज़्यादातर लोगों का पूरा दिमाग लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ कि अदर ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं इन 3 चीज़ों के अलावा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आफ्टर 10th आपके पास क्लास 11-12 के अलावा भी बहुत सारे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं, पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, ITI के कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं। आप इन सब के लिए भी देख सकते हो और इन सब में भी बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखोगे इन सब में करियर ऑप्शंस के लिए, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लिस्ट डाल दिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 11-12 के साथ मैंने यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रीम को डाल दिया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। ये 90% लोग यही चूज़ करते हैं कि भाई साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई एक चीज़ ले ले और उसके साथ आगे बढ़ जाए। बट 10th के बाद डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। 10th के बाद होटल मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जर्नलिज्म का ऑप्शन अवेलेबल होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन आप कर सकते हो अगर आप टीचिंग में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर सकते हो, साइकोलॉजी कर सकते हो। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी अगर आप लोग देखोगे
तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन फोटोग्राफी करके आज एक अलग लेवल का मुकाम हासिल कर लिया है। डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, फाइन आर्ट्स है, इंग्लिश है, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो आप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, उसके बाद गेम डिज़ाइनिंग कर सकते हो, बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी। अगर कोई शेफ़ है और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, शेफ़ का कोर्स कर रहा है, तो बेकरी और फूड टेक्नोलॉजी कर ले। आजकल तो फूड टेक्नोलॉजी वालों का बहुत डिमांड है। एफएसएसआई ऐसे बंदों को ढूंढती रहती है जिसके पास फूड टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी नॉलेज हो। तो एफएसएसआई क्या करती है, उनको आप एक सर्टिफाई कर देती है। और एफएसएसआई का जो भी कंपेडियम है या एफएसएसआई के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो इन लोगों को बताया जाता है ताकि वो आगे लोगों से फॉलोअप करवा पाए जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई फूड एंड बेवरेजेस की कंपनी चला रहे हो या आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है या जहाँ पे भी आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एफएसएसआई का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी में आ जाती है। अगर आपके पास एफएसएसआई का लाइसेंस नहीं है, तो जैसे पहले एफडीए जो होता था इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करता था, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, बट अब वो एफडीए के पास नहीं है, वो एफएसएसआई के पास आ गया है। तो ऐसे लोगों को जो ये सब कोर्स करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है करियर का। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप। उसके बाद मेकअप एंड ब्यूटी, आपको पता ही है आजकल ये इंडस्ट्री किस लेवल पे ग्रूम कर रही है। अगर आप लोगों देख रहे होंगे तो बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो ऐसे ऐसे मेकअप कर रहे हैं जिसके लिए उनको करोड़ों मिल रहा है। इवेंट मैनेजमेंट, ये इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है आज के डेट में। वन ऑफ आवर कॉलेज का फ्रेंड है हमारा जो इवेंट कर रहा है और इवेंट इंडस्ट्री में अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है। डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट है यहाँ पे, डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। मरीन इंजीनियरिंग भी है जिसको आप मर्चेंट नेवी वगैरह में भी जा सकते हो मरीन इंजीनियरिंग के अलावा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में, वो मैं किसी और इसमें बता दूंगा वीडियो में। बट ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिप्लोमा इन एविएशन, हम लोग बहुत बार जब ट्रैवल करते हैं फ़्लाइट्स वगैरह में, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या सूट बूट पहन के सब घूम रहे हैं इतने अच्छे अच्छे तरीके से, ये सब एसी में बैठे हुए हैं, सब एकदम सूट बूट वाला काम है। तो ये एविएशन इंडस्ट्री के कोर्सेज कर लो और आपको वो सूट बूट वाला काम मिल जाएगा। डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजकल। तो सऊदी में या फिर आप किसी भी दूसरी कंट्री में जब आप टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है इन सब के लिए, जैसे टेक्सटाइल टेस्टिंग हो गई, फैब्रिक काउंट हो गया, ब्लेंड काउंट हो गया, ये सब बहुत सारे टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो बहुत अच्छा कमा सकते हो, बहुत अच्छे ये कर सकते हो। मार्जिन भी आप लोगों को पता है अच्छी है, बट आपको बिजनेस करने का नॉलेज होना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। डिप्लोमा इन लेदर डिज़ाइनिंग है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अगेन फिर से आ गया। सो ये सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। जहाँ पे मुझे लगा था कि थोड़ा सा डीप जाना चाहिए मैं वो डीप चला गया। इसके बाद अगर आप आओगे तो पॉलिटेक्निक के कोर्सेज है। पॉलिटेक्निक में अगर आप देखोगे तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उस वक्त जब हम लोगों ने 10th पास किया था तो वो पॉलिटेक्निक के कोर्स किया और आज इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज में जाके बैठे हुए हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एनिमेशन आर्ट है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी है, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। सो ये पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं। आप ये कोर्सेज के साथ आगे बढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स ही लो। और ये कोर्सेज़ का ड्यूरेशन क्या होता है, फ़ीस कितनी होती है, मैं वही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, हम लोग जिसको बोलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ्स। तो डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट्स, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, पैथोलॉजी लैब एंड टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन पैरामेडिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, एग टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी, डेंटल मशीन्स एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। सो ये भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी करने के बाद आप लोगों को शायद मेडिकल खोलने का भी लाइसेंस मिल सकता है, आप मेडिकल खोल सकते हो। और अगर नहीं तो आप डी फार्मेसी के बाद फिर बी फार्मेसी कर सकते हो, देयर इज़ ऑप्शन अवेलेबल फॉर दैट।
आईटीआई के बहुत सारे कोर्सेज है। आईटीआई के कोर्सेज तो हम हमारे वक्त पे भी होते थे, इसमें तुरंत जॉब मिल जाता था और अच्छे लेवल पे जॉब मिलता था। इलेक्ट्रिशियन बन सकते हो आप, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हो, उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो। इंश्योरेंस में बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन आपको इंश्योरेंस बेचने आना चाहिए। वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड जिसको मैं जानता हूँ, वो एक रेपुटेड इंश्योरेंस कंपनी में है और एक बहुत अच्छे मुकाम पे है आज। और इंसान को लाइफ में क्या चाहिए होता है, ये सब करने के बाद घर गाड़ी बंगला ये सब कुछ उसके पास है, बट आपको इंश्योरेंस बेचने आना चाहिए। अदरवाइज इंश्योरेंस एजेंट बनना मतलब बहुत मुश्किल का काम है। डिजिटल फोटोग्राफी, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, मशीन कपड़ा सिलने की मशीन में टूल एंड डाई मेकिंग में बन सकते हो आप, कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो और प्रोग्रामिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हो अगर आप आईटीआई के कोर्सेज कर रहे हो तो। इसके अलावा बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने वो पूरी वोकेशनल कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है अगर आप देखोगे तो, जिसमें 3D एनिमेशंस भी आ गया है यहाँ पे एंड में। डिप्लोमा इन मैकेनिकल भी आ गया है, लेदर टेक्नोलॉजी फिर से आ गई है यहाँ पे। बहुत सारे देखेंगे आप तो, बहुत सारे सर्टिफिकेशन इन मोबाइल रिपेयरिंग एंड ऑल। तो देखो यार, आजकल मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान वाले भी बहुत कुछ कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान वाले कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। और आप अगर ये सब कोर्सेज के साथ आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आप लोगों खुद के सेल्फ बिजनेसमैन होगे, आपका सेल्फ बिजनेस होगा, आप स्टार्टअप चालू कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए जब तक हमें मोबाइल फ़ोन रिपेयर नहीं करवाना होता हम एक दुकान नहीं ढूंढते, लेकिन जैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयर करवाना होता है हम हर गली नुक्कड़ पे दुकान ढूंढना शुरू कर देते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, कि कोई रिपेयरिंग वाला मिल जाए। आप इसको ऑनलाइन लेके आ सकते हो। ये अगर टेक्नोलॉजी ऑनलाइन आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, आपका बंदा आएगा, चेक करेगा क्या है ऑनलाइन, अगर वो घर पे रिपेयर हो सकता है तो वो घर पे आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयर करके देगा। अदरवाइज़ वो लेके जाएगा आपको एक कोई भी उसका प्रूफ दे देगा कि मोबाइल लेके गया है, 2 दिन 4 दिन जब भी है वो आपको रिपेयर करके दे देगा। सो इस तरह के बहुत सारे टेक्नो आइडियाज़ के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ ये आर्ट्स कॉमर्स इसके साथ आगे बढ़ो। तो दीज आर द कोर्सेज जो आफ्टर 10th के बाद अवेलेबल हैं मार्केट में, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। ये जो कोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, जो डिप्लोमा कोर्सेज है, पॉलिटेक्निक, ये जो भी कोर्सेज अभी मैंने आपको बताए, इनके जो ड्यूरेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट 6 months टू लेके 5 years तक के होते हैं, इनके बीच के होते हैं। आप लोगों को चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा डिप्लोमा करना है उसके लिए। और इसकी फ़ीस अराउंड 10,000 से स्टार्ट होके 4, 4.5, 5 लाख तक भी जाती है। आप जैसा कोर्स करोगे, जितना डीप करोगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ीस लगेगा। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने एनिमेशन किया हुआ है, डिप्लोमा इन एनिमेशन, और उन्होंने 5-5, 6-6 लाख रुपए की फ़ीस भरी हुई है, बट वो आज एक अच्छे लेवल पे भी हैं। सो ये एक मेरे साइड से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश थी कि आप क्या डिसाइड करना चाहिए आपको और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन। नाउ ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि करियर ऑप्शन के लिए आपको क्या चूज़ करना है। स्लाइड्स को बार बार देखिए, जूम करिए, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, उसके साथ आगे बढ़िए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।